वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। मतलब क्या है इसका कि यदि हम अर्थ के सरफेस से अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करें तब जी में जो वेरिएशन आएंगी, जी में चेंजिंग आएंगी, वो किस प्रकार से आएंगी, हमें इस फैक्टर को डिस्कस करना है। सो लेट अस कंसीडर एनी पॉइंट ए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लेट ओ इज सेंटर ऑफ अर्थ और अर्थ का जो रेडियस है वो क्या मान लेते हैं हम r. Then value of g at any point on the surface of earth is given by the relation g is equal to gm upon r square. अब हम और कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं जो अर्थ के सरफेस से कितना नीचे है, d मान लेता हूँ। लेट d इज डेप्थ ऑफ दिस पॉइंट b। ये कोई पॉइंट b कंसिडर कर लिया हमने जो अर्थ के सरफेस से d डेप्थ पे नीचे की तरफ है। सो रिमेनिंग जो रेडियस रह गया ये क्या रह जाएगा हमारा, इतना इतना रेडियस बचेगा एंड दिस इज इक्वल टू r माइनस डी। अब यदि इस r माइनस डी को हम रेडियस मानकर लेट अस कंसिडर एनी अनदर स्फीयर, ये और कोई दूसरा हमने स्फीयर कंसिडर कर लिया, इसका मतलब क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट जो इस पॉइंट बी पे प्रेजेंट है या यहाँ प्रेजेंट है, इस सर्कमफेरेंस पे प्रेजेंट है, उस केस में जो ग्रेविटी पुल होगा वो कितना आएगा। वी कैन से दैट लेट नाउ ग्रेविटी पुल g बिकम्स g डैश, और ये g डैश कितना होगा, g डैश इज इक्वल टू g m डैश अपॉन r माइनस डी का होल स्क्वायर। देखो अब हमने m डैश क्या है, जब पॉइंट a लेते हैं तो पूरी अर्थ का मास कंसिडर किया हमने, जब d डेप्थ पे नीचे की तरफ आ गए तो हमारे लिए केवल इतना इतना पोर्शन बचा। किसी बॉडी पे जो ग्रेविटी पुल होगा वो केवल इस पोर्शन के कारण से होगा और इसका मास क्या होगा, दिस मास इज लेस देन द मास ऑफ टोटल अर्थ। सो मास चेंज हो गया तो हमने क्या लिख दिया m डैश, और रेडियस कितना बच गया r माइनस डी। सो r की जगह क्या पुट कर दिया, r माइनस डी, राइट। अब हमारे पास में दोनों चीज़ें आ गई, इनिशियल वैल्यू और d डेप्थ पे g की जो वैल्यू आएगी उसको क्या नाम दिया हमने g डैश। अब हम जो मास है इस मास के लिए अल्टरनेटिव फॉर्म यूज करते हैं। वी नो दैट मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी। सो मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर हम अर्थ का रेडियस r मान लेते हैं देन मास ऑफ अर्थ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, दिस इज m, राइट। नाउ यदि हम अर्थ के सरफेस से d डेप्थ पे आते हैं तो रिमेनिंग जो मास होगा, रिमेनिंग मास कितना आएगा, m डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई r की जगह रिमेनिंग मास कितना, रिमेनिंग रेडियस आ गया r बाई डी, r माइनस डी का क्यूब इंटू रो, वेर रो इज डेंसिटी एंड वी अज्यूम दैट डेंसिटी ऑफ द मेटेरियल ऑफ द अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट। रो को यदि कांस्टेंट मान लिया हमने तो नया मास हमारे पास में यह आ गया, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में थर्ड और फोर्थ की वैल्यू पुट कर देते हैं, फर्स्ट में थर्ड की वैल्यू पुट कर देते हैं, सेकंड में फोर्थ की वैल्यू पुट कर देंगे। सो जी की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, यहाँ से वी कैन से दैट g इज इक्वल टू जी, m की जगह ये मास पुट कर देते हैं 4/3 पाई r क्यूब रो, और अपॉन में क्या था सारे के r स्क्वायर, राइट। सो ये जो फैक्टर बचा हमारे पास में g की वैल्यू क्या बच जाएगी, वी कैन से दैट g इज इक्वल टू 4/3 पाई, और r क्यूब से r स्क्वायर काट देंगे, एक r रह जाएगा, 4/3 पाई r रो g, दिस इज द वैल्यू ऑफ g। उसी प्रकार से यदि हम g डैश निकाल लेते हैं, सिमिलरली g डैश निकाल लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं फिफ्थ, और g डैश निकालते हैं, g डैश इज इक्वल टू इस फार्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यूज, g अपॉन r माइनस डी का होल स्क्वायर तो एज इट इज, और मास की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, इनटू में
4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब इंटू रो, एंड दिस इज इक्वल टू, ये जो फैक्टर आ जाएगा हमारे पास में, इसको हम ऊपर ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं, तो जो हमारे पास में g डैश आ जाएगा, g डैश इज इक्वल टू 4/3 पुट कर देता हूँ एज इट इज, पाई एज इट इज, g की वैल्यू एज इट इज, और r माइनस डी का स्क्वायर है, यहाँ पर r माइनस डी का क्यूब है, क्या रह जाएगा, r माइनस डी रह गया, और यहाँ से रह जाएगा हमारे पास में रो, इसको मान लेते हैं 6। ये आ गया हमारे पास में नई वैल्यू g और g डैश के, दिस इज g एंड दिस इज g डैश। अब यदि हम g डैश अपॉन g निकालते हैं, इसका मतलब इस फैक्टर को इससे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे एज इट इज डिवाइड कर देते हैं, 4/3 पाई g r माइनस डी इंटू रो अपॉन g इज 4/3 पाई r रो g, 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया r माइनस डी और नीचे रह गया r। सो वी हैव g डैश अपॉन g इज इक्वल टू r माइनस डी अपॉन r। दिस इज द वैल्यू ऑफ g डैश अपॉन g। नाउ अब यहाँ से हमारे पास में फिर से क्लियर है कि ये जो फैक्टर है r माइनस डी इज लेस देन r, सो इन दोनों का जो रेशियो आएगा, दिस रेशियो इज लेस देन 1, सो वी कैन से दैट g डैश अपॉन g इज लेस देन 1। सो g डैश क्या थी, नई वैल्यू, नई वैल्यू का मतलब हम अर्थ के सरफेस से r d डेप्थ भी नीचे आते हैं, तो नई वैल्यू को हमने क्या नाम दे रखा था, g डैश। सो हमने क्या प्रूव कर दिया, g डैश इज लेस देन g, सो वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेज विद डेप्थ। d की वैल्यू में डेप्थ के साथ में क्या इफेक्ट आएगा, g की वैल्यू डेप्थ के साथ में डिक्रीज होती है, राइट। अब ये निकालना हो हमें कि व्हाट विल बी द डिक्रीज। डिक्रीज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस फैक्टर को या फिर से ऊपर ले आते हैं और केवल ये रख लेते हैं। वी हैव g डैश इज इक्वल टू, g को यहाँ इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में ले आएंगे और ये बचेगा, देखो r माइनस डी अपॉन r अपॉन r को हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस डी अपॉन r इंटू g, और वी कैन से दैट g डैश इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, g माइनस में डी जी अपॉन r, राइट। दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कब आती है, जब g में से हम कुछ ना कुछ लेस करेंगे तब g डैश आएगा। सो इट इज क्लियर दैट g डैश इज लेस देन g, राइट। नाउ इफ यू फाइंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g, डिक्रीज कितना आएगा, तो ओरिजिनल कितनी थी g, नई वैल्यू कितनी आई g डैश। डिक्रीज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, g माइनस g डैश, यहाँ से आसानी से आ जाएगा, g डैश को इधर ले आते हैं, इस फैक्टर को इधर ले आते हैं, तो g माइनस g डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, डी जी अपॉन r। यदि फ्रैक्शनल डिक्रीज निकालेंगे तो दोनों तरफ इसको g से डिवाइड कर देते हैं, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिक्रीज, दैट इज फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना आया, g माइनस g डैश अपॉन g इज इक्वल टू डी अपॉन r। यहाँ g से g कैंसिल हो गया। परसेंटेज डिक्रीज निकालना हो तो इसको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन दिस रिप्रेजेंट्स परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g। ये जो फैक्टर है क्या बताएगा, परसेंटेज डिक्रीज इन g में किस परसेंटेज से डिक्रीज होगा। अब यदि हम एक स्पेशल केस लेते हैं कि इफ़ वी मूव एट ए डेप्थ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, यदि हम अर्थ के सरफेस से मूव करते हुए अर्थ के सेंटर पे आ जाए, इसका मतलब
कितने डेप्थ पे आ गए हम, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, वी हैव मूव एट ए डेप्थ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। यदि इस फॉर्मूले में d की जगह हम r पुट कर देंगे तो हमारे पास में g डैश कितना आएगा, g डैश इज इक्वल टू 1 माइनस r अपॉन r इंटू जी, और वी कैन से दैट g डैश इज इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। यदि हम अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे और अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाएं तो g की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। दैट इज वाई वी से दैट वेट ऑफ ए बॉडी बिकम्स 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। वी नो दैट वेट इज गिवन बाय द रिलेशन W इज इक्वल टू mg, और अर्थ के सेंटर पे g की वैल्यू क्या हो गई, 0। सो वेट बिकम्स 0। सो ये था हमारे पास में वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ। थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग।